हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 7 मैथ एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर इन 4 गेम्स। देखिए जो प्लेयर हैं 3 प्लेयर हैं और उन्होंने 4 गेम्स खेले हैं। उसमें प्लेयर ए को कितने पॉइंट्स मिले हैं, बी को कितने पॉइंट्स मिले हैं और सी को कितने पॉइंट्स मिले हैं। प्लेयर ए ने जब गेम 1 खेला तो उसको 14 पॉइंट मिले, गेम 2 खेला तो उसको 16 पॉइंट मिले और गेम 3 खेला तो उसको 10 पॉइंट मिले और गेम 4 खेला तो उसको दोबारा से 10 पॉइंट मिले। लेकिन जब प्लेयर बी ने खेला तो उसको ये वाले सारे गेम 1, 2, 3 में ये वाले पॉइंट्स मिले और प्लेयर सी ने जब गेम खेला तो उसको ये वाले पॉइंट मिले। तो अब इसके नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके आंसर हमें करने हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर पर गेम। तो वो हमें ए का जो एवरेज पॉइंट है वो हमें निकालने हैं। एवरेज पॉइंट निकालने के लिए हमें उसका मीन निकालना पड़ेगा। तो अब हम निकालते हैं प्लेयर ए का गेम्स जो उसने खेले हैं उसमें जो पॉइंट्स मिले हैं उसका मीन। तो प्लेयर ए ने जो गेम खेले थे और उसका मीन निकालने के लिए हम मीन का फॉर्मूला लगाएंगे। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन ऑफ प्लेयर ए इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब जो प्लेयर ए के जो ऑब्जर्वेशन थे, जो उनको पॉइंट मिले थे, उनको हम सबको ऐड करते हैं। तो प्लेयर ए के पॉइंट्स हमारे ये वाले हैं, इन सबको हम ऐड कर देंगे और ये टोटल नंबर कितने हैं इनके? 1, 2, 3, 4, ये 4 हैं तो अपॉन में 4 आएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे 14 + 16 + 10 + 10 अपॉन 4 कर दिया, क्योंकि ये सारे हमारे पॉइंट्स थे जो भी प्लेयर ए को मिले हैं और टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे 4। तो इसको हम 4 से डिवाइड कर लें। जब हम इनको ऐड करेंगे तो 50 आएगा, 50 अपॉन 4। अब हम 50 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 × 1 = 4, 5 में से 4 गए, 1 बचा, 0 हमने नीचे कर ली क्योंकि 4 में हमारा यहाँ पे नहीं चल पाता। तो जब हमने 10 में चलाया तो 4 × 2 = 8, 10 में से 8 गए 2। अभी भी हमारा क्या है, 4 की टेबल हम 2 में पढ़ ही नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगा के यहाँ पे हम 0 लिख लेंगे तो 4 × 5 = 20। यहाँ पे अब हमारा आ गया 20, तो हमारा आंसर आ गया 12.5। हैंस मीन ऑफ प्लेयर ए इक्वल टू 12.5। इस तरह हमने प्लेयर ए का मीन निकाल लिया है। अब हम इसका करेंगे सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में क्या पूछा हुआ है। टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4 वाई। इसने पूछा है कि जो हमें मीन निकालना है गेम सी के लिए, प्लेयर सी के लिए जो हमें मीन निकालना है, उसमें हम जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी उसको हम 3 लेंगे या 4 लेंगे। तो इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न हो सकती है बच्चों को। क्या होगा, जो सी है उसने गेम 1 खेला है, गेम 2 खेला है, गेम 3 उसने खेला ही नहीं है और गेम 4 खेला है। जब गेम 3 उसने खेला ही नहीं है तो हम उसको ऑब्जर्वेशन में भी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में भी काउंट नहीं करेंगे। इसलिए जब हम सी का मीन निकालना चाहेंगे तो हम 1, 2 और 3 से ही डिवाइड करेंगे, ना कि 4 से, क्योंकि गेम नंबर 3 उसने खेला ही नहीं है। तो लिखेंगे वी शुड डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 बिकॉज प्लेयर सी प्लेड ओनली 3 गेम्स। क्योंकि उसने 3 गेम ही खेले हैं, इसलिए हम उसको 3 से ही डिवाइड करेंगे। अब मूव करते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। जो पी है यहाँ पर देखिए आप, उसने सारे गेम्स खेले हैं तो इन्होंने पूछा है कि आप इसका मीन निकालिए। तो हम बी का मीन निकालते हैं। हम इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड लिख देंगे और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने होंगे, 1, 2, 3, 4। 4 क्यों होंगे, उसने गेम 1 खेला है, चाहे उसके पॉइंट्स उसमें उसको 0 ही मिले हैं, लेकिन उसने उसको खेला है, इसलिए ये भी हमारा ऐड होगा। मीन ऑफ प्लेयर बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हमने क्या करा, सबका सम कर लिया है सारे ऑब्जर्वेशन का और उसमें अपॉन 4 लिख दिया है। अब इनको हमने ऐड करा तो हमारा 18 आ गया। 18 को हम 4 से डिवाइड करेंगे
तो 4 4 जो 16, 8 में से 6 गए 2, यहाँ पे 2 में 4 की टेबल नहीं चलेगी, तो हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया और यहाँ पर 0 लिख लिया। 4 5 जो 20, तो हमारा आंसर आ गया 4.5। तो हमारा आंसर आ गया 4.5। मीन ऑफ प्लेयर बी इक्वल टू 4.5, तो जो बी प्लेयर है उसका मीन आ गया हमारा 4.5। अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट पर। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट, हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। हमें बताना है कि यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मर कौन है, किसने ज़्यादा पॉइंट्स लिए हैं। तो ज़्यादा पॉइंट्स लिए हैं तो हमें क्या करना होगा, हमने फिर बेस्ट परफॉर्मर जानने के लिए हमें सभी का मीन निकालना होगा। अब हम क्या करेंगे, ए और बी का मीन तो हम निकाल चुके हैं, अब हम सी का मीन भी निकालेंगे बेस्ट परफॉर्मर फाइंड करने के लिए। तो अब हम निकालते हैं सी का मीन। हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर के निकालने के लिए हम निकाल रहे हैं मीन ऑफ प्लेयर सी, क्योंकि और बी का तो हम निकाल चुके हैं। जब सी का भी निकाल लेंगे तब तीनों को हम कंपेयर करेंगे कि किसका मीन ज़्यादा आ रहा है। तो सी के लिए क्या करेंगे हम, जो सी में दिए गए हैं पार्ट्स 8 + 11 + 13/3, और एक तो डिड नॉट प्ले था, गेम 3 तो इसने खेला ही नहीं था प्लेयर सी ने, इसलिए हम उस ऑब्जर्वेशन को नहीं लेंगे। तो ये हमारा ऐड करके आ गया 32/3। अब 32 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, यहाँ पे आ गया 2। अब 2 हमारा 3 से कम है, 3 की टेबल 2 में नहीं चलेगी, तो हमने यहाँ पे लगा दिया 0। अब यहाँ पर लगा लिया पॉइंट और यहाँ पर लिख लिया हमने 0। तो 20 को जब 3 से डिवाइड करा, 3 6 जा 18, फिर यहाँ पर 2 बच गया, फिर पॉइंट लगा हुआ इसलिए हमने फिर लगा ली 0, फिर 3 6 जा 18, फिर 2 बच गया। ऐसे इसमें 2 2 2 बचता चला जाएगा, ठीक है। आगे तो 10.6666 आगे तक आता चला जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 10.666। हैंस प्ले, तो अब ये क्या हुआ, हमारा सी का मीन हमारा आया 10.66, बी का मीन आया है 4.2 और हमारा ए का मीन आया है 12.5। तो सबसे ज़्यादा हमारा ए का ही है, तो हम लिख देंगे हैंस प्लेयर ए इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। तो जो प्लेयर ए है वो ही हमारा बेस्ट परफॉर्मर है। यहीं पर ये क्वेश्चन फिनिश होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसी तरह की और वीडियोस प्राप्त करने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।